जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना ने आज सुबह पाकिस्तान के 9 अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक किए। इनमें से 3 एयर डिफेंस सिस्टम इनके तबाह भी कर दिए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, चाहे वो आतंकवादी हो या पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी सेना। यदि भारत की तरफ अगर आप आंख उठाकर देखेंगे, भारतीय लोगों को और उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो भारत सरकार और उसकी सेना का एक स्पष्ट संदेश है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने अभी 2:30 बजे यहां पर एक नई अपडेट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत 9 शहरों पर भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन अटैक किए गए हैं। उनके 3 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। इसको लेकर के अगर हम यहाँ पर मैप में भी इसकी जो 9 अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन अटैक किए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं कौन कौन से ये क्षेत्र हैं। ये पाकिस्तान का आप यहाँ पर अगर आप मैप देखें तो इसमें आपको ये एरिया है अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, लाहौर, बहलावपुर, मियानो, छोर और कराची से अलग अलग यहाँ पर एरिया को भारत ने टारगेट किया है। और सेना पर लगातार जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, जो चाइनीज जो यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने बता दिया है कि अगर आप अभी नहीं रुके तो आपके लिए अब इससे भी ज्यादा समस्याएं क्रिएट होने वाली है। इसका कारण क्या था, भारत ने अटैक यहाँ पर किया क्यों है? क्योंकि बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने करीब 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की यहाँ पे कोशिश की थी और इसके बाद भारतीय सेना ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए करारा जवाब दिया है। जो अपडेट आई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से दोपहर 2:30 बजे आई है। इसको लेकर के लगातार सुबह से अपडेट आ रही है कि लाहौर में कुछ यहाँ पे बड़े बड़े धमाके हुए हैं, लेकिन फाइनली रक्षा मंत्रालय ने क्लियर किया है कि यहाँ पर इनके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत जो हमारी S-400 मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से यहाँ पे ली गई है, उसका यहाँ पे कमाल था कि यहाँ पर हमने ये सारी चीजें यहाँ पर सुरक्षित अपने सीमा को सुरक्षित रखा है और साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ पर बता दिया है कि आप यहाँ पर सुधर जाइए। देखा जाए तो 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपोर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तर लाई, भुज और ड्रोन्स और मिसाइलें यहां पर दागी थी। भारतीय सेना ने पहले सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था। जैसे ही मिसाइलें से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और इन्होंने सारे यहां पर जो मिसाइल अटैक किए गए थे उनको नष्ट कर दिया। कैसे काम करता है S-400 यहां पर जो मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में भी आपको बता दें। देखिए, 40 से 400 किलोमीटर के ऑपरेशन इनका रेंज होता है और करीब 4800 मीटर प्रति सेकंड की मैक्सिमम स्पीड के साथ इस चीज को ये मैनेज करती हैं। 30 से 60 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट पर यह टारगेट को नष्ट कर सकती है और 600 किलोमीटर टारगेट के 600 मीटर दूर यहाँ पे टारगेट को ये डिटेक्ट भी कर सकती हैं। 5 से 10 मिनट में ही यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट टाइम लेती हैं। पहले तो टारगेट डिटेक्ट करेंगे और उसके 5-10 मिनट में यहाँ फायर कर देंगे और वहां पर उसे नष्ट भी कर देती हैं। कितना शक्तिशाली है, तो यहाँ पे देखिए जो मिसाइल होती हैं 120 km 9M 96E और 200 किलोमीटर की 40 N6E2, 250 किलोमीटर की यहाँ पे 48 N6DM और 400 किलोमीटर की 40 N6C। 4 तरीके की मिसाइल इसमें यहाँ पर तैनात होती हैं और इसके माध्यम से यहाँ पर ये टारगेट किए जाते हैं। यानी अलग अलग किलोमीटर रेंज के यहाँ पे मिसाइलें अगर दागी गई हैं तो उसको यहाँ पर ये टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान पर एक तरीके से यहाँ पर अटैक बता दिया है कि यहाँ पर अगर आप हमारे पुंछ पर हमला करते हैं, हमारे कश्मीरी नागरिकों को मारते हैं, भारतीय लोगों को टारगेट करेंगे और या फिर इस तरीके का यहाँ पे जो जैसे राजस्थान के कुछ इलाकों पर भी पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और साथ ही श्री गंगानगर जो पाकिस्तान से यहाँ पे लगे इलाके हैं, इस पर भी हमला करने का यहाँ पर उनके द्वारा प्लान बनाया गया था, जिसको भारत सरकार के द्वारा हाई अलर्ट पर घोषित किया गया है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, खाने पीने के सामान और जरूरत की चीजों को लेकर रहें। मॉक ड्रिल यहाँ पे लगातार कराई जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यहाँ पर इसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान ये सबक नहीं सीख जाता है कि आप तभी तक यहाँ पर पड़ोसी के तौर पर मौजूद हैं जब तक भारत आपको सरवाइव करने का मौका देगा। अन्यथा आप कब यहाँ पर तबाह हो जाएंगे, कब यहाँ पर एक और पाकिस्तान टूटेगा और इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये शायद आपको भी नहीं पता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लगातार यहाँ पर चैनल के साथ जुड़े रहें, हम नई अपडेट आपको देते रहेंगे भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के। साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी आ रही है, जो भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी यहाँ पर सतर्क रहें, सरकार के साथ रहें, किसी तरीके की अफवाह पर यहाँ पर ध्यान मत दीजिए। हर तरीके की न्यूज नहीं बल्कि ऑफिशियल जो अपडेट आती है उस पर यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए। लोगों के बीच यहाँ पर किसी तरीके के यहाँ पर उन्माद मत फैलाइए और पूरी तरीके से सेना और सरकार का साथ दीजिए। आप सभी से यहाँ पर मेरी अपील है कि देखिए, इस समय यहाँ पर देश के एकजुट रहने का टाइम है। यहाँ पर विवाद मत क्रिएट करिए क्योंकि देश सबसे पहले आता है और ये देश है तभी हम यहाँ पर हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और गुड लक। और जब भारतीय सेना को एक बार से सलाम। और इस तरह लगातार अब हमारी सेना जिस तरीके से सीमा पर सुरक्षित यहाँ पर हमें बनाए रखती है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनका यहाँ पर जिस तरीके से भी संभव है उनका साथ दें। धन्यवाद।